प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं गायत्री की मौन साधना। तो देखिए, गायत्री में मौन साधना में ये होता है कि इसमें बोलना बिल्कुल बंद होता है। और आप अगर बोलना चाहते हैं तो एक नेम बना लीजिए कि हम 10 मिनट बोलेंगे या 1 घंटा बोलेंगे 24 घंटे में, और वो भी केवल सत्य बात, अनर्गलन बातें बिल्कुल बंद होंगी। और अपना जो सौदा होता है ज़रूरत का, उसको हम पहले ही पूरा कर लें, जिससे हम कोई लिखा पढ़ी अपने हाथों से न कर सकें। विशेष परिस्थिति में सत्य चीज़ को हम लिख भी सकते हैं, लेकिन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आप खुद कर लीजिए पहले ही, जिससे आपको किसी से ज़रूरत ना पड़े। और आप, मेरा कहने का मतलब ये है कि 3 टाइम आप संध्या बंधन करिए और नियम से आप केवल 5-5 माला का आप जाप करिए। यानी सुबह सूर्य उदय होने के बाद लगभग 30 मिनट, और फिर 12 बजे से और 12:30 बजे तक 30 मिनट, और फिर जो है दिन छिपे के आधा घंटा पहले जो है आधा घंटा फिर करिए। इस तरह से टाइम बनाइए, और वो टाइम एक ही होना चाहिए बस। ये आपको 15 माला करनी है। और जाप जो है बिल्कुल होठ भी नहीं हिलाने हैं, मन ही मन करना है। अगर मन ही मन आप जाप करोगे तो एक बार जपा हुआ जो मंत्र होता है वो 1000 मंत्रों के बराबर होता है। और फिर इसमें अगर आप मौन साधना करते हैं तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए। और आप कुर्सी पर बैठ सकते हो, और दिन और रात आप उसी जाप में लगे रहिए, खाते पीते डोलते। बशर्ते यही है कि अगर आप लेटरिन जाओगे तो स्नान करना पड़ेगा। पेशाब जाते हैं तो लघु शंका करने के बाद गुप्तांगों को धोना पड़ेगा और मौन अवस्था में रहना पड़ेगा। और आप जो है दुनिया को ये नहीं दिखाओगे कि मैं मौन रह रहा हूँ और मैं गायत्री का जाप कर रहा हूँ, ये किसी से नहीं बतानी है। अगर आप इस तरह से मौन साधना 1 साल तक करते हो तो आपकी वाणी सिद्ध हो जाएगी। जो सत्य वचन लिकारोगे वो सत्य होगा, और लोगों के लिए आशीर्वाद दे सकते हो आप। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि विधिवत गायत्री की शिक्षा लीजिए और गुरु का आशीर्वाद लीजिए। और इसमें जब मौन साधना करोगे तो इसमें फलाहार चलेगा, अन्न का त्याग करना पड़ेगा। क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में हमें तप करने की ज़रूरत होती है। तप से जो है मन समाहित होता है, खाने पे कंट्रोल होने से इंद्रियों का दमन होता है। तो ये आपको करना पड़ेगा। आप जो है मौन हो करके और फलाहार करके, और फलाहार में भी एक नेम लगाना पड़ेगा आपको कि मैं 1 टाइम ले सकता हूँ या 2 टाइम ले सकता हूँ, उसी समय पे आप फलाहार लीजिए। फलाहार में ये नहीं चलेगा गाजर है मूली है, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। इसमें आप फल फलारी कुछ भी ले सकते हो। मीठे में आप पेठे की मिठाई भी ले सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप आहार भी ऐसा करिए कि मान के चलिए बहुत ज़्यादा भरपेट आप फल फलारी खा लें, वो भी नुकसानदायक हैं, कब्जी करेंगी। तो अपने हिसाब से खाइए जो आप सुपाच्य पचा सकें। और कम से कम 1-1.5 घंटे का आप टहलने का भी अभ्यास करें। या आप टहलते हुए मौन रह रहे हैं तो गायत्री का जाप भी करते जाइए और टहल भी रहोगे आप। तो ये जो है मौन जो जाप है, ये इसमें कोई बंधन नहीं होता है कि मैं जाप कहाँ करूँगा, किस मंदिर में करूँगा।
बस एक जगह आप स्थान बना लो, वो साफ और सुथरा होना चाहिए। जैसे घर में हो तो एक कमरा होना चाहिए, लेकिन उसमें दूसरा कोई प्रवेश नहीं करेगा, वहाँ भी ये हो सकता है। और साफ़ सफाई का ध्यान रखें, मौन रखें। सुबह शाम जब आप साधना करोगे 5-5 माला मंत्र की, तो आपको धूप दीपक ये आपको जोड़ना पड़ेगा। और आप गायत्री कवच का, गायत्री चालीसा का तीनों समय पाठ करिए, तो गायत्री 1 साल में आपकी वाणी सिद्ध हो जाएगी। जो आप वचन निकालेंगे वो सत्य होंगे। और फिर उसके बाद जब आप आगे इस साधना को बढ़ाना चाहते हैं तो इसको 3 साल बढ़ा दीजिए। 3 साल में फिर ये होगा, आपकी आत्मा वायु रूप हो जाती है और ब्रह्म को व्यापक की स्थिति में ला देती है और आत्मा का विस्तार हो जाता है और परमार्थ में जुड़ जाती है। और फिर सारे काम सर्वसुलभ होने अपने आप ऑटोमेटिक लगते हैं। आपके केवल इशारे मात्र से, लोगों के दर्शन मात्र से लोगों की इच्छाओं की पूर्ति होगी। तो गायत्री पर विश्वास करिए। मैं आपके लिए ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। गायत्री से अगर कोई करने वाला हो 11 साल से और 24 साल तक हर महीने 2 लाख का जाप करे और दशमांश अनुष्ठान करे और 24 अनुष्ठान करे, ऐसे ही 24 साल तक, तो मैं ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। वो कुछ भी कर सकता है, केवल सृष्टि और प्रलय नहीं कर सकता है। बाकी की बुद्धि उसकी बहुत बिखर जाएगी, लेखक बन जाएगा। और एक मधुसूदन नाम के जो ऋषि हुए थे, उन्होंने दक्षिणी भारत में सोने की बरसात भी कराई थी गायत्री के बल से। और श्री कृष्ण ने जो सोने की जो मोहर बरसाई थी, वो भी गायत्री का ही चमत्कार था। तो भाई और बहनों, विश्वास करिए, गायत्री का जाप करिए, सब कुछ मिलेगा। आपके हृदय में एक प्रकाश का पुंज संग्रहित होगा, और पुंज संग्रहित होगा तो हम धर्म की ओर बढ़ेंगे और हमारी आत्मा सबल होगी और दूसरों पर प्रभाव गिरेगी। हम एक दूसरी आत्मा से सबल माने जाएंगे। क्यों कि इसमें वही बात है, एक ज़्यादा पहलवान जो 2 आदमी को मार सकता है, 4 आदमियों को मार सकता है। इसी प्रकार आप धन ज़्यादा संग्रह कर लेंगे तो 2-4 आत्मा या 10 आत्माओं के बराबर आपकी शक्ति संग्रहित हो जाएगी। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।